बहुत समय पहले की बात है। अमरवन नाम का एक समृद्ध और सुंदर राज्य था। चारों ओर हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और बहती नदियां थीं। इस राज्य के राजा थे राजा आदित्यवर्धन, न्यायप्रिय, साहसी और प्रजा के प्रिय। उनकी रानी थी रानी सौम्या, अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान लेकिन रहस्यमयी स्वभाव की। शादी के कुछ ही समय बाद लोगों ने गौर किया कि रानी सूर्य ढलने के बाद महल से बाहर नहीं निकलती थी। शाम होते ही वे अपने कक्ष में चली जाती और पूरी रात दीपक जलाकर बैठी रहती। न कोई दासी अंदर जाती, न कोई सेवक। यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने कई बार रानी से इसका कारण पूछा, लेकिन रानी हर बार मुस्कुराकर कहती, समय आने पर सब जान जाओगे महाराज। एक दिन राज्य में भयंकर संकट आया। जंगल से एक काली छाया निकलने लगी, जो रात के समय खेतों को जला देती और पशुओं को डरा देती। लोग भयभीत हो गए। राजा ने सेना भेजी, लेकिन कोई उस छाया को पकड़ न सका। उसी रात रानी सौम्या पहली बार स्वयं राजा के पास आई। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। महाराज, रानी बोली, वह छाया मुझे लेने आई है। राजा चौंक गए। रानी ने बताया कि वे साधारण स्त्री नहीं थी। उनके पूर्वजों ने राज्य की रक्षा के लिए एक रहस्यमयी शक्ति से समझौता किया था। उस शक्ति की शर्त थी, हर पीढ़ी में एक स्त्री को छाया का भार उठाना होगा। दिन में वह साधारण मनुष्य रहेगी, लेकिन रात में वह उस छाया को अपने भीतर बांध कर रखेगी, ताकि राज्य सुरक्षित रहे। रानी बोली, यदि मैं ऐसा न करूं तो छाया पूरे अमरवन को नष्ट कर देगी। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने रानी को रोकना चाहा, लेकिन रानी ने मना कर दिया। यह मेरा कर्तव्य है, जैसे आपका राज्य की रक्षा करना। उस रात पूर्णिमा थी। रानी महल की छत पर पहुंची। आकाश में काले बादल घिर आए। वही काली छाया हवा में लहराने लगी। रानी ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी। छाया धीरे धीरे उनके भीतर समाने लगी। रानी दर्द से कराह उठी, लेकिन उन्होंने मंत्र नहीं छोड़ा। राजा दूर खड़े यह सब देख रहे थे। वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही छाया पूरी तरह रानी में समा गई, आकाश साफ हो गया, जंगल शांत हो गए, राज्य बच गया। लेकिन रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले कई दिनों तक रानी को होश नहीं आया। जब वे जागीं, तो उनकी परछाई अलग तरह से हिल रही थी, जैसे उसमें जान हो। रानी अब और भी शांत हो गई थी। उन्होंने राजा से कहा, अब मेरा समय सीमित है। जब छाया पूरी तरह जागेगी तो मैं इस संसार में नहीं रह पाऊंगी। राजा टूट गए। उन्होंने विद्वानों, तपस्वियों और ऋषियों को बुलवाया। अंततः एक वृद्ध ऋषि ने उपाय बताया। यदि राजा अपने प्रेम, त्याग और सत्य की परीक्षा दे तो छाया का बंधन टूट सकता है। राजा ने बिना देर किए वन में तपस्या शुरू कर दी। कई दिन भूखे प्यासे रहे। उन्होंने अपने अहंकार, भय और मोह का त्याग किया। अंत में छाया स्वयं प्रकट हुई और बोली, बहुत कम राजा ऐसे होते हैं जो सत्ता से बढ़कर प्रेम चुनते हैं। छाया ने रानी को मुक्त कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी। रानी अब साधारण जीवन जिएंगी। उनका सौंदर्य, वैभव और शक्तियां चली जाएंगी। राजा ने तुरंत स्वीकार किया। रानी सौम्या पूरी तरह स्वस्थ हो गई। वे अब साधारण थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अमरवन में फिर कभी कोई छाया नहीं आई। राजा और रानी ने सादा जीवन जिया और प्रजा की सेवा की। आज भी अमरवन के लोग कहते हैं, राज्य तलवार से नहीं, बलिदान और प्रेम से बचते हैं।